दोस्तों, संतोष क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम 3 फेज इंडक्शन मोटर किए थे। आज हम कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, BSPCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं पूछे हुए ALP टेक्नीशियन का, वो आज करने वाले हैं। चलिए, पहला से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर इंडक्शन मोटर के समान होता है कि नहीं? असिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, या DC श्रेणी मोटर, या DC कंपाउंड मोटर। बताइए इसमें कौन सी होगा? तो इसमें ए होता है, जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, जिसको बोलते हैं हम इसमें सिंक्रोनस मोटर। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। चलिए, क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, है ना, सिंक्रोनस मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मोटर जो होता है स्वतः प्रारंभ नहीं होता है? पहला होता है इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर, सार्वभौमिक मोटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसा मोटर है जो स्वयं प्रारंभ नहीं होता है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है कि स्वयं प्रारंभ होता है, लेकिन वह वैसा मोटर का नाम बताना है जो खुद से प्रारंभ नहीं होता है, इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। बताइए क्या होता है? दूसरा का बी होगा, जिसको हम बोल सकते हैं तुल्यकालिक मोटर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस मोटर। चलिए आगे बोलते हैं। 3 का है, गैर समुद्री ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? ऑप्शन है केवल मध्यम गति प्राइम मूवर्स पर, केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर, निम्न एवं मध्यम गति, है ना, प्राइम मूवर्स पर, केवल निम्न गति प्राइम मूवर्स पर। तो 3 का क्या होगा? 3 का बताइए क्या होगा? 3 का हमारा इसमें होगा बी, है ना, बोल सकते हैं कि केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर होता है। चलिए 4 का बता रहे हैं, बताइए। यदि तुल्यकालिक मोटर के एरिया क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाया जाए तब शक्ति गुणक क्या होगा? अग्रगामी होगा, पक्षगामी होगा? अग्रगामी मतलब वही लैगिंग होता है, और पक्षगामी मतलब होता है लीडिंग। 0 इकाई होगा, क्या होगा? तो 4 की बता दे, तो 4 का क्या होता है? इसमें पक्षगामी होगा। ठीक है, पक्षगामी। चलिए 5 के बताइए आगे। एक मोटर जिसके रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करते हैं, क्या कहलाता है वो? वह मोटर का नाम बताइए। जो रोटर एक ऐसा यंत्र हम बताना चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा समझिए। देखिए, रोटर जो होता है ये एक प्रकार के घूमने वाला भाग होता है ना। रोटर क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, किसका? तो एक प्रकार के मशीन का। ठीक है, मशीन का क्या होता है? घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, मशीन का ये घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, मशीन का धीरे धीरे क्या करता है कि कंपन करता है, लेकिन रोटर एक ऐसा है ना कि ये घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, रोटर एक ऐसा भाग है जो घूमने वाला भाग नहीं होता है। ये क्या होता है कि एक प्रकार के मशीन को सुरक्षा देने का काम करता है। जो हम बता देते हैं, इसमें जो स्टेटर होता है, स्टेटर इस मशीन को सुरक्षा देता है, ट्रांसफार्मर को। किसका? ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि वह मोटर का है जिसमें रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करता है, क्या कहलाता है? तुल्यकालिक मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है, कि सार्वभौमिक मोटर होता है, या कोई नहीं होता है? 5 का बताइए क्या होगा? तो 5 का अगर हम बता दें तो 5 का क्या होता है? ये होगा, जिसको हम बोल सकते हैं तुल्यकालिक मोटर। यही इसी को हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर का सूत्र भी आप लोग को पता होगा, पीछे हम बताए थे, है ना। क्या होता है? NS इसी पे चलता है। इसका सूत्र होता है NS बराबर सिंक्रोनस मोटर होता है, बोल सकते हैं NS बराबर 120 F बटा क्या उतना होता है ना, तो P होता है, जिसको हम बोलते हैं पोल। चलिए हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, रेड ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 में होता है, तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभ के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? दिष्ट धारा स्रोत का प्रयोग होता है, पोनी मोटर का प्रयोग होता है, या अमंदक वाइंडिंग का प्रयोग होता है, या सभी? 6 का क्या होगा? 6 के बता दे तो इनमें से होता है ना, क्या होता है? तो 6 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुल्यकालिक मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है ना? AC पर होता है,
अर्ध तरंग डीसी वोल्टेज होता है, या शुद्ध डीसी होता है, या वर्गाकार तरंग की डीसी होती है? क्या होती है? चलिए बताइए 7 का क्या होगा? तो 7 का बता दे तो 7 का होता है शुद्ध डीसी होता है ना, शुद्ध डीसी होता है जो तुल्यकालिक मोटर होता है। क्योंकि तुल्यकालिक मोटर जो होता है एक प्रकार के रोटर के उत्तेजन वोल्टेज का प्रकार होता है, यही शुद्ध डीसी। और ये जो होता है ना सिंक्रोनस मोटर एनएस, ये एक प्रकार के डीसी पर ही चलता भी है। ठीक, थोड़ा सा एनएस क्या होता है कि डीसी पर चलता भी है ना। एक प्रकार के एनएस यानी जो होता है, ये एनएस के बता दें तो ये एक प्रकार के डीसी पर ही चलता भी है। ठीक है, डीसी पे चलता भी है। ठीक है, डीसी पे चलता है, क्योंकि डीसी पे वह चलता है मशीन जो एक प्रकार के टू पोल हो, क्या टू पोल हो, जिसके अंदर टू पोल हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, टू पोल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बताइए, तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर की धारा किस गुणक पर होती है ना। 8 का क्या होता है? 0.80 या 0.6 या इकाई। 8 का क्या होगा? दीजिए इसका उत्तर ना। रोशन बहुत बेहतर दे रहा है। ठीक है, 8 का क्या होगा? तो 8 का अगर बता दे तो 8 का हमारा हो जाता है 0.6। ठीक है, आगे बढ़िए। एक बता दे कि एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट, ठीक है, अधिकतम होता है कब? जबकि शक्ति कोण पावर एंगल 5 होती है 90 डिग्री पे, या उससे अधिक रहेगा या उससे कम रहेगा, 1 या 150 से भी अधिक रहेगा। कौन होगा? 9 का बताइए। तो 9 का इसमें हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा। कितना? 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 का क्या होगा? 10 का होगा शक्ति गुणक में सुधार हो जाएगी, शक्ति गुणक निम्न हो जाएगी, या शक्ति गुणक नियत हो जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दीजिए इसका आंसर क्या होगा 10 का, है ना। 10 का बताइए। 10 का हमारा होता है शक्ति गुणक में सुधार हो जाएगी, है ना, या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 11। ठीक है, वो समान उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार यानी लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वृद्धि द्वारा समायोजन कर सकता है। क्या बताइए? घूर्णन कोण या पक्ष विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं ईएमएफ, है ना। इसी पे चलता है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ पर ही चलता है, जिसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं। आर्मेचर वोल्टेज जो होता है, आर्मेचर वोल्टेज और शक्ति गुना किससे होगा? तो 11 का अगर हम बता दें तो 11 का क्या होता है? डी हो जाएगा, या जिसको बोलते हैं शक्ति गुणक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात क्या होगा? एम होता है, 3 होता है, 10 होता है, या 0 होता है। हाँ, तुल्यकालिक मोटर में जो शुरू में जो मोटर होता है टॉर्क, उसकी क्या होती है? तो 12 का बताइए। 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं इसका 0 होता है। इसी को ना बोलते हैं जी, है ना, तुल्यकालिक मोटर को बोलते हैं कि एनएस जो होता है सिंक्रोनस मोटर, है ना, यानी 85 पर यानी क्या चलता है? 0 पे चलता है। या इसी में हम बता दें तो एनएस जो होता है, एनएस, है ना, बड़ा होता है किसका? एनआर का। ठीक है, एनआर का होता है। ठीक है, एनआर का बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्टा भी वक्र का ग्राफ जो होता है क्या होता है? एल भी या पी इंटू भी, है कि नहीं, या 1 इंटू भी होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है बतलाइए। ठीक है, तो अगर बता दें हम 30 का तो क्या होता है? 30 का क्या होगा? बी होगा। 30 का बी होगा। ठीक है, 30 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि स्टेटर एमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह जो होती है ना समान गति में घूमता है, तो स्टेटर एमएफ की घूर्णन फ्लक्स के बीच के सापेक्ष शक्ति गुणक क्या होगा? 1 होगा, -1 से 1 के बीच होती है, या 0 होती है, या 0 से 1 के बीच होती है। तो है बताइए 14 का क्या होगा? 40 के अगर हम बता दें, है ना, तो इसमें क्या होता है? 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय शक्ति में विकसित होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड रोटर टॉर्क, रनिंग टॉर्क, या पुल आउट टॉर्क, या पुल इन टॉर्क, है ना। तो बताइए 50 का क्या होता है? तो ये बता दें हम, है ना, कि जल्दी जल्दी बताइए, है ना। तो लॉर्ड रोटर टॉर्क होता है। चलिए बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर, जिसको हिंदी बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर, को हम चलाया जा सकता है किस पे? है कि नहीं, केवल पक्षगामी शक्ति पर। देखिए इसको पीछे भी हम बताएं, पीछे भी बताएं, पक्षगामी और अग्रगामी, लैगिंग लीडिंग,
केवल इकाई शक्ति गुणक पर होता है। तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 का हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी पे चला जाता है तुल्यकालिक मोटर। पहला तो शक्ति गुणांक पर भी और पक्षगामी पे भी और अग्रगामी पे, लीडिंग लाइन पे क्योंकि होता है, लीडिंग मतलब आपको आगे बढ़ता है जब उसमें धारा दी जाती है तो, है कि नहीं, और लैगिंग होता है घटने का काम करता है। चलिए आगे बताइए। ठीक है, आगे बताइए क्या होता है। तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर निर्भर करता है केवल रोटर उत्तेजन पर, अधिकतम कंपन जब कंपनिंग यानी जब कंपन करता है, या सप्लाई वोल्टेज पर, या रोटर उत्तेजन सप्लाई वोल्टेज या कंपलिंग कंपलिंग पे, है ना, एंगल के अधिकतम मान पर। तो कितना होता है 70 की अगर बात करते हैं तो कितना होगा, 70 की बात करते हैं तो डी होगा। ठीक है, 70 का आपका डी होगा, यानी रोटर उत्तेजन के सप्लाई पर। ठीक है, 80 में बात करते हैं, आगे बढ़िए। यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं तब यह होगा क्या, स्टार्ट नहीं होगा। एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगा कि लगातार चलती रहेगी, एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगा, तुरंत जल जाएगा, क्या होगा बताइए जल्दी, है ना। तो बताइए 18 का क्या होगा, तो हम बता दें इसमें क्या होगा। तो एक इंडक्शन मोटर होगा जो प्रेरण स्टार्ट होगी और बाद में तुल्यकालिक मोटर की तरह चलने लगेगा। ठीक है, आगे बताइए। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का समान उपयोग किया जाता है, क्यों, केवल प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए, कि शोर को कम करने के लिए, कि भंवर धारा, भंवर धारा मतलब समझ रहे होता है इसका इंग्लिश इसको बोलते हैं, है ना। ऑप्शन से अगर आप देखते हैं नॉमिनेट करते हैं तो क्या होता है, भंवर धारा होता है जिसको ईडी करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईडी करंट, है कि नहीं, ईडी करंट है ना। इसमें एक प्रकार के, है ना, ईडी करंट होता है जब घूमता है ना तो हमारा लॉस की हानियाँ होती है कि नहीं। तो वही बहुत कह रहा है कि भंवर धारा को कम करने के लिए क्या होता है, कि हंटिंग को बचाने के लिए, कि प्रारंभ बलाघूर्ण को, है ना, प्राप्त करने के लिए। तो उन बताइए 90 का क्या होगा, अगर बता दे तो हमारा क्या होता है, उसी को बोल सकते हैं हंटिंग, हंटिंग को बचाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही यूट्यूब चैनल से बने रहिए, आपको बहुत हर एक चैप्टर वाइज, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा इस पे, है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।